बहुत से लोगों का यह प्रश्न भी रहता है कि क्या कन्याओं को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए या नहीं। अनेकों शास्त्रों में ऐसे सिद्धांत है, उनके विषय में क्या कहा गया है कि अगर जो बच्ची होती है, कन्या होती है, अगर वो रजस्वला धर्म में आती है तो उससे पूर्व उसके संस्कार हो जाने चाहिए, और यानी उसका समावर्तन संस्कार समाप्त हो जाना चाहिए। इसके विषय में चलिए मैं आगे आपको पूरा बताता हूं कि स्त्रियों के दो प्रकार बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। एक ब्रह्मवादिनी, जिन्हें हम कहते हैं ज्ञानिनी, एक होती है सद्योवधू, जो सीधे विवाह कर लेती है। इनमें ब्रह्मवादिनी का उपनयन संस्कार, अग्नि सेवा करना, वेदाध्ययन करना, अपने गृह में ही भिक्षाटन करना पड़ता है। ये घर में ही रह करके सारे कार्य करते हैं, किंतु सद्योवधुओं को विवाह के समय केवल उपनयन कर दिया जाता है। अब ये क्या है विधान, पूरी जानकारी पहले आप लोग लीजिए इस चीज की, ठीक है ना। कन्याओं का उपनयन संस्कार के विषय में कहा गया है कि स्त्रियों का विवाह संस्कार ही द्विजत्व संपादक उपनयन है। इस बात को मान लीजिए कि स्त्रियों का विवाह संस्कार ही उनका द्विजत्व यानी पुनर्जन्म संपादक उपनयन संस्कार है। वैवाहिक वर प्रदत्त उपवस्त्र को विवाह तक यज्ञोपवीत की तरह लपेटना कन्याओं का उपनयन सूत्र धारण होता है। वर प्रदत्त जो उपवस्त्र होता है, विवाह तक यज्ञोपवीत की तरह लपेटना, वही कन्याओं का उपनयन सूत्र धारण कहलाता है। पुरुषों के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त संस्कार शब्द जैसे उपनयन वाचक है, वैसे ही स्त्रियों के लिए शास्त्र वचनों में आया संस्कार शब्द उनके विवाह का बोधक है। असंस्कृत यह पुल्लिंग शब्द अनुपनीत है इस अर्थ में आता है, असंस्कृता यह स्त्रीलिंग शब्द अविवाहिता अर्थ में आता है। अतः विवाह से भिन्न स्त्रियों का कोई उपनयन संस्कार पृथक नहीं होता। पुरुषों का विवाह के पूर्व ही यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, जिससे पत्नी भी उपवीती हो जाए, ठीक है ना। स्त्रियों को मास में कुछ दिन मासिक रजोधर्म तथा प्रसव काल में अशौच अवस्था में रहना पड़ता है। पुरुषों के समान स्त्रियां ब्रह्मचर्य का पालन रजस्वला होने पर नहीं कर पाती है, अतः उनके लिए उपयन का विधान नहीं किया गया। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों का विवाह संस्कार ही उनके यज्ञोपवीत के समान है। स्त्रियों का विवाह संस्कार ही उपनयन संस्कार है, अर्थात विवाह की विधि ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार है। लेकिन उनके लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि पति की सेवा करना ही उनका परम धर्म माना गया है। वही उनके लिए सारे संस्कार है, वही उनके लिए परम धर्म है। पति ही स्त्रियों का गुरु है, पति रेको गुरु स्त्रीणाम। ये हमारे शास्त्रों में बड़ा सीधा सा कह दिया गया है कि स्त्रियों के लिए और कोई बड़ा धर्म नहीं है। बस आप लोग अपने पति को गुरु माने, अपने पति की सेवा करें, अपने पति से ही जितनी शिक्षाएं आपको प्राप्त करनी हो, अपने पति से ही आप शिक्षाएं प्राप्त करें। घर में पाकादि कर्म करना ही आपका अग्निहोत्र है। जैसे पुरुष जो अग्निहोत्र करते हैं, आप लोग जो घर में मतलब जो नए नए पकवान बनाते हो, घर में जो आपका रसोई चौका संभालना ही आपका अग्निहोत्र है, क्योंकि आप लोग घर में रह करके किसी तपस्या से कम नहीं कार्य करते हैं, आपकी वो निरंतर तपस्या रहती है। वैवाहिको विधि स्त्रीणा मौपनायनिकः स्मृतः पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। ये हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से आप सभी के लिए बताया गया है। इसी प्रकार की जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए, प्रचार प्रसार करते रहिए। जय जानकीनाथ, जय सीता।